हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 27 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। वह इस बार किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? टुडे जस्टिस उदय उमेश ललित वाज sworn in as the Chief Justice of India. He has become the Chief Justice of how many numbers? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 49वें, बी 42वें, सी 48वें, डी 40वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 49वें, 49th। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रूप में शपथ दिलाई है। वे न्यायाधीश NV रमन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हुए हैं। वे मात्र 74 दिनों के कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे। पहले वे 3 तलाक मामले के ऐतिहासिक मामले में भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अपना कौन सा मिशन हाल ही में लॉन्च करेगा? विच मिशन विल नासा लॉन्च्ड रिसेंटली? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ब्लू ओरिजिन मिशन, बी लूनर ऑर्बिटर मिशन, सी स्टारलाइन मिशन, डी आर्टेमिस 1 मिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्टेमिस 1 मिशन। यह 29 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा करने, कुछ छोटे उपग्रहों को तैनात करने और फिर कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। आर्टेमिस 1 नए स्पेस लॉन्च सिस्टम की पहली उड़ान होगी। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन होगा, जो अपोलो के सैटर्न वी सिस्टम से भी अधिक शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्टेड फायर पिंक एक्सचेंज रेंज रॉकेट एट पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए इसरो, बी DRDO, सी SMRO, डी DBFG। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी DRDO ने। पिनाका रॉकेट को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि वे निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा भी उत्पादित किए गए हैं। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है, जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय क्रिकेटर सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द ओनली इंडियन प्लेयर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल फॉर्मेट्स? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए रोहित शर्मा, बी हार्दिक पांड्या, सी विराट कोहली, डी ईशांत शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। यह 28 अगस्त 2022 को दुबई में एशिया कप, जो कि 2022 में होगा, विराट कोहली ने टीम इंडिया के अब तक 99 T20 मैच में 50.12 की औसत से 3,308 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम 30 अर्धशतक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना पूर्ण स्वदेशी 30 मिलीमीटर उच्च विस्फोटक AK-630 तोपों के उपयोग करेगी। युद्धपोतों के लिए उपयुक्त गोला बारूद का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी विल यूज फुल्ली इंडिजीनियस 30 mm हाई एक्सप्लोसिव AK-630 guns. Which company has manufactured ammunition suitable for warship?
आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए टाटा केमिकल्स, बी सोलर ग्रुप की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स, सी यूपीएल लिमिटेड और डी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर ग्रुप की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में यह निजी कंपनी द्वारा किया गया है। इसका निर्माण, परीक्षण और वितरण 12 महीनों के भीतर नागपुर के भंडारा आयुध कारखाने से प्रणोदक स्रोतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? बाय व्हेन will Indian Oil Corporation invest 2 lakh crore to achieve the target of net zero operating carbon emission? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए बी 2046 वर्ष, बी 2034 तक, सी 2039 तक, डी 2050 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2046 तक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है IOC, निर्धारित लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके लगभग 0.7 बिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया? हु एड्रेस्ड द खादी फेस्टिवल एट साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी सोनिया गांधी और डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वे 27 अगस्त 2022 को इस अवसर को संबोधित किया, जो कि आज किया उन्होंने। देश के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को अंकित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अद्वितीय खादी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद, कच्छ और गांधीनगर के विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में चरखे के विकास पर एक प्रदर्शनी भी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दवा उत्पादों के निर्यात में अप्रैल से जुलाई 2022 में 2013-14 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? What is the percentage increase in the export of pharmaceutical products of the country in April-July 2022 as compared to 2013 to 2014? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए 123%, बी 135%, सी 146%, डी 198%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 146%। 2013-14 में निर्यात 20,596 करोड़ रुपए का था, जो अप्रैल से जुलाई में बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन पर एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त को किस देश में की गई? इन विच कंट्री द एशिया कप 2022 वाज स्टार्टेड ऑन 27 अगस्त? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए अरब, बी दुबई, सी इराक, डी इजराइल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच पहला मैच हुआ। गत चैंपियन भारत 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत और पाकिस्तान का मैच 28 अगस्त को होगा। यह पहले एशिया कप श्रीलंका में होना था, लेकिन वहां आर्थिक संकट के कारण इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में आयोजित 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता? हु वॉन द 20th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट हेल्ड रिसेंटली? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मोहित चावला, बी जयनाथ धनखड़, सी आशा बत्रा, डी अर्जुन एरिगैसी।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन एरिगैसी। यह 25 अगस्त 2022 को यह टूर्नामेंट में जीत हासिल किया। उन्होंने नौवे और अंतिम दौर में 7.5 अंकों के साथ स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया। लाइव रेटिंग लिस्ट में फ़िलहाल एरिगैसी भारत में तीसरे नंबर पर हैं। एरिगैसी तेलंगाना के रहने वाले हैं और भारत के 54वें ग्रैंड मास्टर हैं। 2018 में वह तेलंगाना राज्य के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 27 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी आज के हमारे क्विज की आंसर की। बढ़ते अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए दूसरा प्रावधान, बी तीसरा प्रावधान, सी चौथा प्रावधान और डी पांचवा प्रावधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है और जिनको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।